दूसरी कथा कहां हो रही है? कैलाश पर्वत में। तीसरी कथा नीलगिरी पर्वत में और चौथी कथा तीर्थराज प्रयाग में। पांचवी कथा आज हमारे और आपके साथ में हो रही है। जिसने जो अनुभव किया उस अनुभव को व्यक्त किया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा भक्ति का निरूपण किया गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अस्सी घाट पर अर्थात भक्ति के घाट पर बैठ करके रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। शिव जी संपूर्ण रामचरितमानस में देखिए कि शिव जी ज्ञान की बात कहते हैं। कैसे? उमा जी कहां मैं अनुभव रत्ना, उमा जी कहां मैं अनुभव रत्ना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ज्ञान की बात कही शिव जी ने, इसलिए शिव जी कौन से घाट पर बैठ के कथा कर रहे हैं? ज्ञान घाट पर, कर्मकांड घाट पर। पूज्यपाद श्री काकभूषणी जी कथा वक्ता बन करके बैठे हुए और कथा श्रोता में पक्षियों के जो राजा हैं श्री गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, वो श्रोता बन करके बैठे। कौन सा घाट है? कर्मकांड घाट। कर्म की बातें श्री गरुड़ जी महाराज को काकभूषणी जी समझाते हैं। और शरणागति घाट कहां पर है? तीर्थराज प्रयाग में, जहां पर श्री भरद्वाज ऋषि जो सब ऋषियों में आते हैं भरद्वाज जी, और श्री जागमणि जी के शरणागति होकर के उसे राम कथा सुनना चाहते हैं। अब मैं आपको सुल्तानगढ़ से उठा करके तीर्थराज प्रयाग पहुंचाता हूं। देखिए शरीर सबके यही रहेंगे, जहां जहां कथा जाएगी आपका मन भी वहीं चलता जाएगा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज बसहि योगी यति सन्यासी महात्मा कुंभ में स्नान करने के लिए तीर्थराज प्रयाग जाते हैं और जा करके श्री भरद्वाज जी के आश्रम पे ठहरते हैं। भरद्वाज जी का स्वभाव कैसा है? सब परिचय कराऊंगा। परमारथ पथ परम सुधारा, दान करना अच्छी बात है। क्यों? दान इस लोक में भी कारगर है और उस लोक में भी।
एन एन मेरी दीने दान करे कल्याण। किसी को धन दिया, उस धन का वो क्या उपयोग करेंगे उस पर निर्भर है। अन्नदान किया, उस अन्न को ले जाकर के वो स्वयं पाएगा अथवा दुकान आपके ही गांव की किसी दुकान में बेच करके उस धन से लेकर मधुरा पान करेगा, ये उस याचक पर निर्भर है। लेकिन अगर सरोवर बनवा दिया, सरोवर में तालाब, पोखर बना दिया, आगंतुक के लिए रहने के लिए आवास बना दिया, ये विश्व कल्याण का काम करता है। यही परमाणु धन देकर के किसी को संतुष्ट अवश्य किया जा सकता है, लेकिन परमार्थ नहीं हुआ। परमार्थ है कथा। क्यों? इस कथा में जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो भी कथा का आनंद पा लेते हैं। कथा तो 1 रुपए में हो जाती है, 1 रुपए भी ना दो तो भी चलेगा। अकेले जाओ, संत भगवान के चरणों में प्रणाम करो और कहो बाबा हमें ये कथा सुना दो। कौन सा रुपया लगता है? सुना देंगे। फिर कथा को सजाने के लिए संगीत लगता है, इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ी। अब कथा को और अच्छी तरह से हम बोल पाए, इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ी। माइक की हमारी कथा में अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, इसलिए एक टेंट की आवश्यकता पड़ी और इसी में खर्च बढ़ता चला गया। लेकिन एक एक द्वारा किए गए इस श्रम से, इस परमार्थ से न जाने कितनों का पुण्य उदय हो जाता है, भगवान की कथा सुनने को मिल जाती है। ये परमार्थ है और इस परमार्थ के पथ के श्री भरद्वाज जी पथिक हैं, इसलिए समस्त संत महात्मा आकर के इन्हीं के आश्रम में ठहरते हैं। इस बार भी अनेक संत महात्मा आए हैं और आकर के भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहरे हैं। उन संतों में एक संत का नाम है श्री याज्ञवल्क्य, जिन्हें हम आप जानते हैं याज्ञवल्क्य के नाम से। 1 महीने तक खूब विधि विधान से आतिथ्य सत्कार किया गया। आतिथ्य का सत्कार कैसे होना चाहिए? अपनी सामर्थ्य से कम अगर की जा रही है तो ये चतुराई है, और अपनी सामर्थ्य से अधिक की जा रही है ये हमारी श्रद्धा है। श्री भरद्वाज जी समस्त संतों का सत्कार करते हैं, भोजन खवाते हैं। जैसे आप और हम लोग जाते हैं तीर्थों में, गुरु पूर्णिमा में गुरुदेव भगवान के घर में, तो देखते हैं कि गुरु जी तो केवल बैठे शेष लोग सब सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर भोजन भी पाते हैं, प्रसाद पाते हैं, और प्रसाद पाकर के जो भी हमसे जुड़ा गुरुदेव भगवान को समर्पित करते हैं। 2 दिन 4 दिन जितना समय रहा उतना समय वहाँ पर देते हैं और उसके बाद अपना अपने घर के लिए चले आते हैं। ऐसे ही श्री भरद्वाज ऋषि के आश्रम में संत महात्मा आए हैं और आकर संत महात्मा करते क्या है? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बड़े नहीं तत्व कहरि भगत भगवंत के संयुत ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करते हैं। जो जितना इस मार्ग में चलता है, जहां तक पहुंचता है, उसके आगे की चर्चा करते हैं। कोई देखो हम संसारी लोग संसार की बातें करेंगे, संत महात्मा ईश्वर की बातें करते हैं। कोई सगुण रूप की चर्चा करता है, कोई निर्गुण रूप की चर्चा करता है। जिसकी जैसी बुद्धि है, जो जहां तक पहुंचा है वहां की चर्चा करता है। और देखिए तत्व ज्ञान से लेकर के ब्रह्म ज्ञान तक का चर्चा होता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णन तत्व विभाग, इस प्रकार से 1 महीने तक सुबह स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद में जो भी आश्रम में बना वो प्रसाद खाते हैं और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार संत महात्माओं के शरण में बैठ करके अपने प्रश्न को जागृत करते हैं, उनके सम्मुख प्रकट करते हैं और निवेदन करते हैं, गुरुदेव हमें ये संशय है, इस संशय का समाधान करो। तो जो
योग्य होते हैं संत महात्मा अपने शिष्य को, अपने प्रिय बंधु को पात्र जान करके फिर वो संशय का शमन करते हैं। ऐसे 1 महीना बीत गया। अब सब संत महात्मा अपने अपने धोती लंगोटी उठा करके अपने अपने आश्रम को चल पड़े। जब सब चलने लगे श्री भारद्वाज ऋषि का भी भ्रम नहीं भरा। किससे? अतिथि सत्कार से। देखिए हम लोग को घर में कोई अतिथि आ जाए तो एक दिन तो बढ़िया चकाचक पनीर बनेगी, दूसरे दिन छोला, तीसरे दिन अब परवल की सब्जी, चौथे दिन टमाटर आलू, पांचवें दिन भैया भुइयां बन जाएगी और छठवें दिन तो तरोई में आ जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सेवा भी कमजोर होती जाएगी। इसे ने पूछा कि अगर कहीं जाया जाए तो कितने दिन ठहरना चाहिए? गुरुदेव भगवान कहते बेटा अगर कहीं जाओ तो जब तक सब्जी बदल बदल कर आती है तब तक ठहरो, और जब सब्जी वही वापस फिर से आ जाए तो जान लो कि अब यहाँ से जाना चाहिए। ये आखिर सत्कार है। श्री जागरण जी महाराज समस्त संतों को साथ में लेकर के भारद्वाज जी के आश्रम से जैसे अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करने लगे तो भारद्वाज जी के नेत्रों में प्रेम जल भराया और हाथ जोड़कर बोले भगवान क्या कुछ दिन और नहीं ठहर सकते? जागरण जी कहते हैं हाँ जी थोड़ा देते रहिए। तो आवाज बहुत सुंदर। जैसे चलने लगे थोड़े दिन और ठहर जाइए ना, अभी मेरा मन नहीं भरा है, मैं आपकी सेवा ही नहीं कर पाया, पता ही नहीं चला 1 महीना कैसे बीत गया। अरे भारद्वाज आप तो इतनी सेवा किया आपने, हम इस सेवा का कैसे कर्ज अदा कर पाएंगे? प्रभु अगर आप उस कर्ज को अदा करना चाहते हैं तो मेरी कृपा कीजिए, कुछ दिन के लिए और ठहर जाइए। देखिए जब संत मिलते हैं ना तो संतों की भाषा भी संतों वाली भाषा होती है। हमारी और आपकी भाषा में तो संसार में बोले भैया बच्चे का पेपर लगा है, पत्नी को ससुराल ले जाना है, ऐसी बात कहेंगे कि आप काट नहीं पाओगे। लेकिन संत महात्माओं की बातें भी बड़ी अटपट होती हैं, अगर कोई न मिले तो झटपट दर्शन हो। संत महात्माओं की बात मान करके श्री जागरण जी पुनः 1 महीने के बाद फिर से भारद्वाज जी के आश्रम में ठहर गए। अब देखिए अभी तक कल्पवास था। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी है, गंगा यमुना और सरस्वती मैया। सरस्वती दुग्ध है। सरस्वती माने पता क्या होता है? सरस्वती माने वाणी, जो वहां पर कथाएं होती है तो सरस्वती है। भारद्वाज जी एक सुंदर आसन सजाया और उस आसन पर श्री जागरण जी को पधरा दिया, बैठा दिया और हाथ जोड़कर बोले भगवान मैंने आपको इसलिए रोका है कि मेरे मन में एक संशय है। वो संशय अगर मैं प्रकट नहीं करूंगा तो वो संशय जाने कितने साल बीत गए, जाने कितने कल्प निकल गए। कल्पवास यहाँ पर आप कई बार आते रहे लेकिन अभी तक मैं प्रकट नहीं कर पाया और इस बार भी नहीं कर पाया कि ये साल फिर व्यर्थ निकल जाएगा। जब आप पुनः अगले साल आएंगे तो फिर पता नहीं वो संशय प्रकट कर पाऊंगा कि नहीं, इस संशय में फंसा हूं, मुझे संकोच हो रहा है। जागरण जी ने कहा ऐसा कौन सा संशय है जो वाल्मीकि के शिष्य भारद्वाज वो संशय प्रकट कर दे? भारद्वाज ऋषि शब्द ऋषि में से एक है, तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं और राम कथा के परम रसिक हैं और ऐसा विद्वान संत, ऐसा रसिक संत ये बात कहे कि मुझे एक संशय है, ये बात समझ में नहीं आई। बोले अच्छा बात कहो, जैसे हम और आप के घर में कोई छोटा सा बालक होता है 2 साल 3 साल, अब उसकी मैया उसको चलना सिखाती है, क्या करती है? उसकी उंगली पकड़ लेती है और खुद उल्टा चलती है और बेटा सीधा चलता है। ऐसे करते करते 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो समय आता है जब बेटा दौड़ लगाता है।
भरद्वाज जी ऐसे कृष्ण को प्रकट करते हैं मानो मुझे कुछ नहीं पता। और जाग ने किसी उदाहरण से समझ लिया कि जानते सब हैं लेकिन अनजान बनकर के सुनना चाहते हैं। देखिए, अगर आपको किसी से कुछ लेना है तो आपको खाली होकर जाना पड़ेगा। अगर आप भरे भराए होकर के जाएंगे तो क्या भर पाएंगे। इसलिए श्री भरद्वाज जी अपना संशय प्रकट करते हैं। राम कवन प्रभु पूछव तो राम कवन प्रभु पूछव तो कहाई विपाकी राम कवन प्रभु। महादेव राम राम जपते रहते हैं, दिन रात राम राम जपते हैं और उस नाम के प्रभाव से काशी के क्षेत्र में जो मर जाता है शिव जी उसके कान पर वही राम नाम फूंक देते हैं और वो जीव जल जाता है। तो मेरा प्रश्न केवल इतना सा है कि जो राम का नाम महादेव जपते हैं वो राम जी और जिन राम को मैं जानता हूँ कौन से राम? दशरथ नंदन राम। एक राम अवधेश कुमार, एक राम अवधेश कुमार, दिन कर अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए पूरा वंश नाश कर दिया, पत्नी को वापस ले आए। उन राम को मैं जानता हूँ। तो मेरे वाले राम जी और शिव जी वाले राम जी क्या अलग अलग है? और अगर ये अलग अलग हैं तो वो राम जी कौन है और ये राम जी कौन है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर ये दोनों एक है तो जो निराकार है वो साकार क्यों हुआ? भैया भैया करके शांत रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य राम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। देखिए, वक्ता के प्रति जब तक श्रद्धा नहीं बनेगी तब तक भाव आने वाला नहीं। इतना बड़ा वक्ता है, इतना बड़ा संत है और संत होकर के भी दूसरे संत को अपना स्वयं अज्ञान बन करके प्रकट करता है। जागृत जी जोर से हंसने लगे। क्यों? इसलिए हंसने लगे क्योंकि इतना बड़ा संत इतनी छोटी बातें जानता है।
एक महीने तक प्रतिवर्ष यहाँ पर संत आते हैं, सत्संग होता है, दिन रात सत्संग होता है, और इतनी सी बात नहीं पता। देखो, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अज्ञानी है, इसका अर्थ ये है कि वो कुछ और सुनना चाहता है। प्रश्न वो किया जाए जिससे भगवान की कथा सुनने को मिले। महाराज सुदामा जी के पापा जी का नाम क्या था बताना। अब एक बात बताइए, आपको क्या आधार कार्ड बनाना है क्या उनका? आपको उनके नाम से क्या लिख देना है? भैया अगर क्या कर्जा वर्जा हो तो बताओ, हमारे दादा लगते हम दे देंगे। अरे वो प्रश्न पूछो जिसमें भगवान की कथा शुरू हो जाए, जिसमें तुम्हारा जीवन जहां लटका है वहां से आगे बढ़ चले, वो कथा, वो प्रश्न पूछा जाए। भरद्वाज जी का प्रश्न को सुनकर के श्री जागवली जी महाराज मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं, भरद्वाज जी ये नहीं है कि आप जानते नहीं हैं, आप सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? भगवान की कथा। कथा कैसी है? अरे कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करे सुनने से आपके हृदय में कथा के प्रति जिज्ञासा हो जाएगी। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करे
ऐसी डोरे बंधी हैं, रस्सियां बंधी हैं कि आप खींचे ही जाएंगे। नमो करेगा कभी झंझटों से, जैसे हो कुछ समय तू निकाल। जन्म आदमी का मिले ना मिले, जन्म आदमी का मिले ना मिले, चली जा रही है मर्दी, चली जा रही है अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, तो करते रहो सभी प्राणियों से, तो करते रहो सभी प्राणियों से। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। अगर ये करे उतारे इशारा, उतारे इशारा। ये कथा कहती है जब विषैला सर्प काट लेता है, एक बार की जय के ईश्वर से भी जय समाप्त नहीं होता, थोड़ा थोड़ा डोज कर इसको दिया जाता है बार बार। ऐसे ही भगवान की कथा है। अभी अभिमान है, अपने पद का अभिमान है, अपने जाति का, अपने धर्म का, अपने पता नहीं क्या का अभिमान है। चलो इस अभिमान को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। भरद्वाज जी के भाव को देखते हुए, क्योंकि इस कथा का वही अधिकारी है जो जिनका सत्संग बढ़ती है, जिनके सत्संगत अधिक है। भरद्वाज जी के कृष्ण को सुन करके श्री जागवत जी कहते हैं, जैसे आज आपने संशय प्रकट किया है, ऐसे ही एक बार मां पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया था। अब देखिए, अब यही कथा तीर्थराज प्रयाग से उठ करके कैलाश पर्वत चली गई। हम लोग चलते हैं कैलाश पर्वत। आज भगवान के विवाह की कथा गानी है, थोड़ा सा प्रश्न को संक्षेप करेंगे। कैलाश पर्वत में जब मां पार्वती जी को शिव जी कथा सुना रहे हैं, उसके पहले पार्वती जी का पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ। वही सती अपने पति शिव जी के साथ में अगस्त ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए चले। अगस्त ऋषि के आश्रम कहाँ पर है? तंजौर में, तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है, नीचे दक्षिण भारत में। वहां पर अब देखिए, धर्म के किसी भी काम में पत्नी को दाहिने रखते हैं। धर्म का कोई काम होगा, पूजन पाठ में, यज्ञ में, हवन में, दान में पत्नी दाहिने आती है, तभी तो धर्म पत्नी कहलाती है। और देखिए, विवाह के बाद में कभी भी धर्म का काम अकेले नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो पत्नी को साथ में जोड़ लेना चाहिए। केवट के घाट में राम जी पहुंचे, केवट दौड़ के पत्नी को लिवाने गए। क्यों? अगर तूने इतना सात्विक भोजन नहीं पकाया होता तो आज मेरे मन में राम जी के प्रति भक्ति नहीं जगती।
और अगर राम जी की भक्ति नहीं जगी तो आज राम जी यहाँ कभी आते ही नहीं। इसमें तेरा भी अधिकार है, तूने अपना संपूर्ण जीवन मेरे लिए अर्पण किया है, इसलिए तेरे जीवन के मुक्ति का मेरा भी अधिकार है। इसलिए धर्म पत्नी को अवश्य साथ देना चाहिए। शिव जी सती को साथ में लेकर के तंजौर में अगस्त ऋषि कौन है? कुंभज ऋषि, जो घड़े से उत्पन्न हुए और 3 चुल्लू में अंजलि में समुद्र को पिघल थे। और आज तक पता समुद्र कितना बड़ा है? कोई नहीं बता पाया। अथाह सागर, उस समुद्र को अगस्त ऋषि पी गए थे। सोचिए कितने तपस्वी रहे होंगे। ये सब तपस्या के बल पर होता है। उन्हीं अगस्त ऋषि के आश्रम पर देवादिदेव महादेव अपनी पत्नी सती को साथ में लेकर के चले। एक बार